जमात इस्लामी हिंद की तलबा विंग SIO की जानिब से औरंगाबाद में डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने के जरिए तलबा ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा आसाम तशद्दुद को रियासती तशद्दुद से ताबीर किया और महलूकीन के वरसा को 1 करोड़, इसी तरह जख्मियों को 50 लाख रुपये मुआवजे का मुतालबा किया गया। पुलिस की मुदाखलत के बायस इस धरने को कुछ देर बाद ही खत्म कर दिया गया। धरने में शामिल तलबा ने प्ले कार्ड लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हमने कुछ दिन पहले देखा कि उन्होंने उमर गौतम को उसमें अरेस्ट किया, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उसमें अरेस्ट किया और उनके ऊपर बहुत ज्यादा फेक ऑब्लिगेशंस लगाए कि वो फंडिंग्स के जरिए से और उस दूसरी चीजों के जरिए से धर्म कन्वर्जन कराते हैं। लेकिन जो धर्म कन्वर्जन का इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो उस तरह से नहीं। वो तो खुद इस्लाम कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, के इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं। और इनकी भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और दूसरे जितने भी दाई इस्लाम है तो वो उन्हीं की यही प्रैक्टिस है कि वो मन परिवर्तन का काम करते हैं, बल्कि जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाती। तो SIO की डिमांड है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशंस लगाए उसको वापस ले और उनको जल्द से जल्द रिहा करें। हमारे मुल्क अजीज़ में जिस तरीके की सिचुएशन एक हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल हमारे सामने आसाम है, यहाँ पर एक मुस्लिम तबके को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है, तो हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। और हमारे यहाँ डिमांड है कि जो लोगों को शहीद किया गया है उन्हें एक एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं पुलिस की निगरानी में जिस तरीके का मामला आया है उन्हें 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए जो लोग ज़ख्मी। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी और आसाम तशद्दुद के खिलाफ जलगांव में भी मिली तंजीमों ने एक रोज़ा धरना दिया। इस एहतजाजी धरने से माहिर तालीम अब्दुल करीम सालार ने खिताब किया। अपने खिताब में करीम सालार ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इक़दाम को जुल्म से ताबीर किया। इस मौके पर मौलिक अधिकार मंच की क़यादत में जलगांव के ज़िला कलेक्टर के तवस्सुत से हुकूमत हिंद को एक मुतालबाती मकतूब रवाना किया गया। एहतजाजी धरने में जलगांव SIO के कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। आसाम में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की जो दास्तान हमने देखी है सोशल मीडिया पर कि एक मजलूम और निहत्ते मुसलमान पर गोलियों से फायरिंग की गई और पत्रकार जिसको जमहूरियत का स्तंभ होना था उसने उसकी लाश पर जो कूदने की कोशिश की है और जो बेहुरमती की है, ये इंसानियत के खिलाफ, शांति के खिलाफ है और यहाँ के उसूलों के खिलाफ है। दूसरा एहतजाज का मौजू ये था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू जो कि उर्दू दुनिया के लिए एक मशहूर मारूफ आलिम दीन है, उनको जिस अंदाज में इल्लीगल अरेस्ट किया गया, आज के इस धरना आंदोलन से हमने ये डिमांड की है कि मौलाना को जल्द अज जल्द। मसाजिद कमेटी में 100% मर्जर एग्रीमेंट के मुतालबे को लेकर भोपाल में यके बाद दीगरे कई तंजीमों ने तहरीक शुरू कर दी। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के साथ मसाजिद कमेटी में इमाम और मुअज्जिन की तकर्री के साथ पेश इमाम की तकर्री के मुतालबे को लेकर दोनों तंजीमों ने बाहिमी तौर पर तहरीक शुरू की है। दोनों तंजीमों के जरिए इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती उमूर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया था, लेकिन वजीर मौसूफ के भोपाल से बाहर होने के सबब वफ्द की मुलाकात नहीं हो सकी, मगर उसने 7 नुकात पर मबनी अपना मेमोरेंडम अक़लियती वजीर के दफ्तर में पेश कर दिया। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का क़याम रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच हुए मुआहिदे के रूह से अमल में आया था। मुआहिदे में रियासत भोपाल की मसाजिद में इमाम और मुअज्जिन के साथ सभी मसाजिद में पेश इमाम का भी तकर्रुर किया जाना था, जिसे मसाजिद कमेटी के जरिए आज तक अमल में नहीं लाया गया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस ताल्लुक से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी मर्जर एग्रीमेंट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजी तंजीमों का कहना है कि मसाजिद कमेटी में मर्जर एग्रीमेंट का नफाज नहीं होने से आइम्मा मुअज्जिनीन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। यही नहीं, मर्जर एग्रीमेंट का अगर नफाज किया गया होता तो मसाजिद कमेटी में इमाम और मुअज्जिन के साथ साथ पेश इमाम का तकर्रुर किया गया होता और अब तक इनकी तादाद 816 होती। लेकिन अब तक जो है आज़ादी के 75 सालों में इसका नफाज नहीं होने से लोगों में जो है बहुत सारी शिकायतें। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जमीयत उलमा के लोग भी हैं, सद्भावना मंच के लोग भी मौजूद हैं। आप लोग जो है क्या मुतालबा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरीके से
हुकूमत हिंद और रियासत भोपाल के बीच में एक मर्जर एग्रीमेंट हुआ था सन 1949 के अंदर। उस मर्जर एग्रीमेंट को पूरी तरीके से उसका अभी तक निफाज नहीं हो पाया है। और जहां एक तरफ हुकूमत हिंद अमृत महोत्सव मना रही है, देश की 75वीं सालगिरह खुशी की मनाई जा रही है, वहाँ पर जो है वो भोपाल के अंदर तो अमृत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ भी उसका कुछ ना कुछ असरात नज़र आना चाहिए। ऐसे में जहाँ तकरीबन 816 मसाजिद मर्जर एग्रीमेंट के तहत भोपाल के अंदर थी, भोपाल रियासत में, तो यहाँ इस वक्त जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो सिर्फ 550 या 551 इमाम मुअज्जिन को मिल रही हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि उसके अंदर 816 जो लोग हैं उनको उनकी तकर्रुरी होना चाहिए, यानी इमाम, मुअज्जिन और पेश इमाम, या पेश इमाम की तकर्रुरी हुई नहीं है उसकी भी होना चाहिए। और इसके अंदर जहाँ एक तरफ 1956 के अंदर जब मध्य प्रदेश हुकूमत का यहाँ क़याम हुआ तो बड़ी खुशी की बात है कि हम हुकूमत मध्य प्रदेश हुकूमत हिंद के मातहत हुई और उसके बाद वो मर्जर एग्रीमेंट को उसने भी लागू किया। यहाँ बहुत सारे मसाजिद कमेटी के अंदर जिम्मेदार आते रहे और जाते रहे, हुकूमतें भी तब्दील होती रहीं, लेकिन मर्जर एग्रीमेंट पूरी तरीके से अभी तक के उसका निफाज नहीं हो पाया है। मर्जर एग्रीमेंट का निफाज नहीं हुआ तो फिर इसमें नुकसान क्या आप लोगों का, किस लिए तहरीक चला रहे हैं? नुकसान तो बहुत सारा है, क्योंकि वक्त पे तनख्वाहें नहीं हो पा रही है और इमाम मुअज्जिन जो पूरी तरह से परेशान रहते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी वो बहुत तहे दिल के साथ और पाबंदी के साथ निभाते हैं। इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा अगर परेशान तबका देखा जाए तो इमाम मुअज्जिन होते हैं। तो हुकूमत से ये जो मुतालबा किया जा रहा है इसको करना चाहिए और ये खिदमत जो है पूरी तरह से हमको जो जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से हम मांग कर रहे हैं और पूरी जो हमारे साथी लोग भी जो मुद्दा उठाया इस मुद्दे को हम आगे भी लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर अपनी नज़र सानी करेगी। हम देखते हैं कि जो मसाजिद कमेटी में इमाम मुअज्जिन के साथ पेश इमाम को तकर्रुर करने का जो मुतालबा है, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी सरकारें भी आई, बहुत सारे लोग कमेटियों में भी आए, लेकिन आज तक किसी की नज़र इस पर नहीं गई कि इमाम मुअज्जिन के साथ साथ मर्जर एग्रीमेंट में जब पेश इमाम के तकर्रुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो अब तक उसे नज़रअंदाज क्यों किया गया। सद्भावना मंच और जमीयत उलमा ने जो तहरीक शुरू की है उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर निफाज नहीं होता 100% तब तक तहरीक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बिहार की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अमीर शरीयत के इंतखाब के मामले पर चल रहे तनाज़े ने इमारत की तकसीम का रास्ता बना दिया है। मामला क्या है, इसको समझते हैं। अमीर शरीयत के इंतकाल के बाद 3 माह के अंदर नए अमीर शरीयत का इंतखाब कराना होता है। दस्तूर के मुताबिक 3 माह के अंदर इंतखाब कराने का इख्तियार नायब अमीर शरीयत को है और 3 महीने बाद इंतखाब कराने की जिम्मेदारी मजलिस शूरा की होती है। नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी अमीर का इंतखाब नहीं करा सके। अब मजलिस शूरा अमीर शरीयत का इंतखाब कराने जा रही है। मजलिस शूरा के अरकान कई हिस्सों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप ने 7 सितंबर को इंतखाब कराने का ऐलान किया है, दूसरे ने 9 सितंबर को और तीसरे ग्रुप ने 10 सितंबर को इंतखाब कराने का ऐलान किया है। यानी एक इदारे के एक ओहदे पर 3 ग्रुप अलग अलग तारीख में अमीर शरीयत बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मजलिस शूरा का इजलास 30 सितंबर को मुनक़िद कर रहे हैं। मौलाना शमशाद के मुताबिक अमीर इमारत शरिया को बचाने की कोशिश की जा रही, लेकिन इस ताल्लुक से तनाज़ा बरकरार है। मामला इस सिलसिले में ये है कि जो 10 तारीख़ का ऐलान हुआ वो अरकान शूरा जो हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हैं उन हज़रात ने कर दिया था और उसके अंदर ज़ाहिर है कि मुझे अलग किया गया था और ये कहा गया था कि उनका वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए अरकान शूरा बुला सकते हैं। हालांकि ये चीज़ सही नहीं है, मैंने बताया भी और बातें हुई, लेकिन मैंने कहा मेरी ज़ात की वजह से कोई मसला ना हो, मैंने अपनी ज़ात को पीछे ढकेल दिया, इमारत शरिया को आगे रखा और यह कहा कि इमारत मुक़द्दम है, इंतखाब होना चाहिए, चाहे जो भी कराए इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहता था उस वक्त के शूरा बुला लूँ, लेकिन इसके बावजूद सब लोगों की राय हुई कि इसमें इंतशार व खलफशार होगा, इसलिए मैं खामोश रह गया, बहुत ही सोच कर भी कि इंतशार ना हो, रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने कामों को आगे भी बढ़ाया और काम बढ़ रहा और बढ़ता जा रहा। 10 को चुनाव के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन तैयारियां भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बाज़ अरकान शूरा की तरफ से जो पहले नहीं थे उसमें शामिल, उन हज़रात ने उसी 9F वाले को यूज़ करके उन्होंने भी इस तरह की मीटिंग बुला ली
اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا 9 تاریخ کا، اور پھر تیاریاں بھی شروع کر دیں، تو بڑی تشویش ہوئی۔ پھر بھی میں برداشت کرتا رہا۔ جب دیکھا کہ 7 تاریخ کا ایک تیسرا اعلان آ گیا اور چوتھے اعلان کے آنے کی میں نے خبر سنی کہ شاید اور آ رہا ہے کچھ لوگ اور، تو میں نے کہا تو عجیب و غریب مسئلہ ہے، کھلواڑ بن کر رہ جائے گا۔ امارت شریعہ 100 سالہ ملت کا عظیم ادارہ ہے جس کا میں خادم ہوں ابھی اس وقت۔ ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے میں ٹوٹ اور انتشار و خلفشار نہ ہو، پورے اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ اور پورے دستور کے اور اصول کے مطابق مکمل منصفانہ انداز میں عادلانہ طور پر انتخاب ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب لوگوں کو ملا کر بیٹھا کر ہم کوئی بات کریں۔ مصالحت کی راہ کی بھی میں نے کوشش کی، لیکن مصالحت کی راہ بھی نہیں نکل سکی کہ 5 آدمی ادھر سے 5 آدمی ادھر سے، یہ بات بھی نہیں بن پائی کہ نہیں 10 والے 10 پر اڑے رہے، 9 والے 9 پر اڑے رہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا اب ایک ہی راہ ہے سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کہ 10 تاریخ یہ کہ ہم شورا کی میٹنگ بلا لیں۔ شورا کی میٹنگ کل 30 ستمبر بروز جمعرات کل بلائی ہے میٹنگ۔ اسی پس منظر میں سب لوگ الحمدللہ آ بھی رہے ہیں، سب بیٹھیں گے اور مل جل کر انشاءاللہ العزیز ایک تاریخ پر متفق ہو کر سب لوگ ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بریک بعد آگے بڑھیں گے۔ ناسک ضلع میں زوردار بارش کے سبب دریائے گوداوری پر بنے جیکواڑی ڈیم کے 27 میں سے 18 دروازوں کو 6 فٹ تک کھول دیا گیا۔ 18 دروازے کھول دیے جانے سے ڈیم سے 10,000 کیوسک پانی دریا میں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ 18 دروازے اورنگ آباد کے ضلع کلکٹر کی موجودگی میں کھولے گئے۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں 5 دروازے کھولے گئے، اس کے بعد 13 دروازوں کو 6 فٹ تک کھولا گیا۔ میڈیا سے بات چیت میں ضلع کلکٹر کا کہنا ہے کہ ڈیم میں 1 لاکھ کیوسک پانی آ رہا ہے، اس لیے ڈیم کے دروازے کھولنا ناگزیر ہو گیا تھا، لیکن انتظامیہ نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ اطراف کے دیہاتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ واضح ہے کہ جیکواڑی ڈیم سے ہی اورنگ آباد، جالنا اور دیگر شہروں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ याच्यामध्ये जे येवा येतो, येवामध्ये इन्फ्लक्स पाण्याचा जो येतोय ते मोर दॅन 1 लाख क्युसेक आहे। त्याच्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून पूर्व काळजी म्हणून आपण 10,000 क्युसेकने पाणी सोडायला सुरू करणार आहेत। याच्या संदर्भात माझं खालचे सगळे जिल्हाधिकारी म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम बीड, जालना, त्याच्यानंतर परभणी, नंतर नांदेड इथपर्यंत आम्ही सगळ्यांना इन्फॉर्म केलेलं आहे। आमची सगळी मशिनरी, गव्हर्नमेंट मशिनरी। उधर जोरदार बारिश की वजह से नांदेड़ के कई बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गोदावरी नदी में आए सैलाब का पानी नशेबी इलाकों की बस्तियों में दाखिल हो गया। लोग घरों को छोड़कर आरजी क़यामगाहों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। प्रभाग नंबर 18 में सैलाब से मुतासिर जो लोग परेशान हुए हैं, जिनके भी घरों में पानी गया है, उन लोगों के घर में आज हमने हमारी जानिब से, हमारे दोस्तों की जानिब से हमने हमारा खाने का नज़म रखा गया है, खाना वाटप करने का नज़म रखा गया है। हम घर घर जाकर जी 300 से 400 जो घर मुतासिर हुए हैं उनके घर में हम पूरा जो है तो खाना तकसीम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे कांग्रेस के नेता अशोक राव जी चौहान साहब है और डीपी सावंत साहब है, आमदार मोहन राव जी हम्बर्डे है, उनसे हम प्रशासन से पूरी मदद दिलाएंगे उनको। इतना हमारे से जितना हो सका हम उतना पूरा प्रशासन को लेकर काम को अंजाम देंगे। जो भी अवाम है, और हम ये अवाम से ये गुजारिश करेंगे कि नाले के किनारे जो भी घर है वो ताबड़तोड़ खाली हो जाए और उनके रहने का बंदोबस्त एनटीसी। नासिक जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के बड़े छोटे आबी ज़खायर फुल हो चुके हैं। इन डैमों के मजीद बारिश के अंदेशे के सबब डैमों से नदियों में पानी छोड़ा गया है, जिससे जिले भर से गुजरने वाली नदियों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही कि वो नदी के पास न जाएं या फिर कोई स्टंट न करें। इसके बावजूद कुछ नौजवान शहर की गिरना नदी के ऊंचे पुल से तेज बहाव के पानी में कूदकर नहाते नजर आ रहे हैं। ये जानलेवा हो सकता है। मेरी मालेगांव शहर की सुधे नागरिकों से यही अपील है और हमारे मालेगांव कॉरपोरेशन के आदरणीय आयुक्त साहब, आदरणीय महापौर मैडम, इनके तरफ से अपील है कि जो आसपास के जो आइडेंटिफाइड जो 19 स्पॉट्स है तो वो लोगों ने यानी नदी के अंदर जाना नहीं चाहिए और अगर धोखादायक स्थिति हुई है तो थोड़ा सा अपना जो कुछ सामान वगैरह है वो लेके और थोड़ा सा नदी के थोड़ा सा बाहर चले जाए। अभी गिरना नदी में थोड़े से स्टंट करने वाले लोग, कुछ मच्छी पकड़ने वाले, कुछ घूमने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कृपया अपनी कीमती जान की हिफाजत करें।
अकोला में कच्ची मेमन जमात की जानिब से टीटी इम्तिहान के लिए ई वर्कशॉप रखा गया, जिसमें तकरीबन 300 तलबा तालिबात ने शिरकत की। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को टीटी के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे, जिसमें डीएड कर चुके तलबा तालिबात हिस्सा लेंगे। इसी की मुनासबत से यह वर्कशॉप मुनक्किद किया गया है। शासन की ओर से जो निर्णय लिया गया कि डीएड बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीईटी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और ये एग्ज़ाम देने के बाद ही वो टीचर्स के जॉब पे लगते हैं और ये एग्ज़ाम आने वाले महीने में होने वाला है। हमने एक दिन का वर्कशॉप अकोला कच्ची मेमन जमात की तरफ से कच्ची मस्जिद ट्रस्ट का जो हॉल है वहाँ पर रखा और ये स्टूडेंट्स जो है उनको एक दिन का वर्कशॉप में उनको पूरा गाइड किया कि किस तरह से आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना है। तकरीबन 300 बच्चों ने अकोला और अमरावती जिलों के मुमरा में ऑल इंडिया तबलीगी सीरत की जानिब से उलमाए कराम और आइम्माए मसाजिद की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में सिनेमा घर खोले जाने को लेकर सख्त नाराजगी और अफसोस करते हुए गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। उलमाए कराम ने कहा कि इन मुक़द्दस शहरों में सिनेमा घरों को खोलना हरमैन शरीफैन की खुली तौहीन है। जो हुकूमत सऊदीया ने मदीनातुल मुनव्वरा में सिनेमा हॉल खोलने का प्रोग्राम बनाया और काम भी चालू किया है और सुनने में आया कि उसने सऊदी डे के मौके पे 6 फिल्में भी रिलीज़ की हैं। इस ताल्लुक़ से ऑल इंडिया तबलीग सीरत के अरकान में बहुत ज़्यादा ही नाराज़गी है, चूँकि मदीना मुनव्वरा ये अंबियाए किराम की सरज़मीन है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन शहर है, इसलिए और मुसलमानों के ईमान का एक हिस्सा भी है। मुसलमान का जान ईमान सब कुछ मदीना मुनव्वरा की हवाओं पर कुर्बान है। हुकूमत सऊदीया ने ये रज़ील काम करके पूरे दुनिया के ईमान वालों के ईमान को चैलेंज किया है। ऑल इंडिया तबलीग सीरत का एक जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत सऊदीया ने अपने इरादे को वापस नहीं लिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और उलमाए अहले सुन्नत सऊदी कौंसलेट का घेराव करेंगे। भरपूर अखिल भारत क्राइस्ता महासभा और रायचूर यूनाइटेड पास्टर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक के होसा दुर्गा के रुकन असम्बली जी शेखर के बयान की शदीद मजम्मत की है। एसोसिएशन के लीडरों ने कहा है कि रुकन असम्बली जी शेखर ने हाल ही में असम्बली इजलास के दौरान ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब कराने और इस्मत रेजी के इल्ज़ामात के तहत ईसाइयों के खिलाफ केस दर्ज होने का झूठा बयान दिया है। रायचूर यूनाइटेड पास्टर्स एसोसिएशन के लीडर जॉन वेजली ने कहा कि जी शेखर जैसे लीडर ईसाई बरादरी के खिलाफ हैं, बेबुनियाद बयानात देकर फिरकावाराना कशीदगी को हवा दे रहे हैं। From Raichur, all the pastors association, we are get together in the DC office, especially on 21st, the MLA, the Godiati Shekhar was given a wrong report about the Christian community. Especially Christians are peacemakers. We are praying for the whole nation, and also we are praying for Karnataka, especially given the wrong report about the जबरी तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कर्नाटक हुकूमत सख्त कानून लाने जा रही है। रियासत के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत बिल लाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। जबरी तब्दीली मजहब के मामलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बसवराज बोम्मई ने कहा कि हुकूमत की निगाह इन बातों पर है और वो कानून वज़ा करने पर गौर कर रही है। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा था कि रियासत में जबरी तब्दीली मजहब के मामले रोशनी में आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हुकूमत कानून बनाने पर गौर कर रही है। मालेगांव शहर में गैरकानूनी तरीके से जारी 2 बायोडीजल पंप पर पुलिस ने छापे मारे और 32,000 लीटर बायोडीजल टैंकर समेत और बायोडीजल पंप का साजो सामान जब्त किया। इस मामले में 5 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही बायोडीजल पंप मालिकान फरार बताए जा रहे हैं। अल अजहर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बाहरपेट अदूनी के ज़ेर एहतमाम मदरसा आसिया लिलबनात में जगन अन्ना विद्या का किट्स तकसीम किए गए। मदरसे के बच्चों में किताबों के अलावा यूनिफॉर्म्स, बैग और दीगर तालीमी मवाद की तकसीम अमल में लाई गई। तालीमी किट्स की तकसीम के प्रोग्राम में स्कूल सुपरवाइज़र TJ
उबैदुर रहमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मदरसे के नाजिम, असातिज़ा और दीगर भी मौजूद थे। जगन साहब की तरफ से ख़ास तवज्जो दी जा रही है तालीम के लिए, और बच्चों को कॉर्पोरेट स्कूल्स मतलब कॉन्वेंट्स जो हाईली पैसे वालों के कॉन्वेंट है, उनके बराबर हमारे बच्चे मदरसे में भी आए। उसके लिए गवर्नमेंट यूनिफॉर्म्स दिए हैं, बुक्स दिए हैं और फ्री खाने का स्कीम रखी है। चिक्कीस, अंडे, ये सब आप लोगों की सहूलत के वास्ते रखे है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।